नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे होमगार्ड बहाली के बारे में। जो नवनियुक्त होने वाले होमगार्ड हैं, उनको बड़े-बड़े सुरक्षा संस्थान में लगाया जाएगा। तो अब अगर बड़े-बड़े सुरक्षा संस्थान में लगाया जाएगा, तो निश्चित रूप से 32,000 महीना, अगर महीना दिन काम करेंगे, तो उनको मिलना तय होगा। तो सारे रिपोर्ट मैं बताऊँगा, आपको बहुत खुशी होगी। जो चूँकि होमगार्ड का जो तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अन्य जिला के विद्यार्थी, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ-कहाँ लगाया जाएगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला रिपोर्ट देखिए कि सेल की सुरक्षा में होमगार्ड के हवाले सीआईएसएफ की विदाई अब तय। कहने का मतलब, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ठीक है, वहाँ से सीआईएसएफ के जवान को हटाया जाएगा और उसमें होमगार्ड के जवानों को लगाया जाएगा। देखिए, भवनाथपुर स्थित तुलसी दामर डोलोमाइट खदान समूह की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की पूरी तैयारी कर ली गई। पिछले 4 दशकों से सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अब यहाँ से विदाई लगभग तय है। ठीक है, 2025-26 में सुरक्षा की जिम्मेदारी होमगार्ड के जवानों को सौंपी जाएगी। इस क्रम में शुक्रवार को होमगार्ड विभाग के अधिकारी भवनाथपुर पहुंचकर सेल के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रबंधन के साथ बैठक कर सुरक्षा की बड़ी आवश्यकताओं पर चर्चा की। अब देखिए, पूरा रिपोर्ट आराम से समझिए, मैं समझाता हूँ सरल भाषा में। देखिए, जो भी बड़े बड़े सुरक्षा संस्थान हैं, उनमें होमगार्डों को लगाया जाएगा। कहने का मतलब, जो होमगार्ड न्यू बहाली होंगे, उन सभी होमगार्ड के जवानों को, जो जिनका शरीर ठीक है, जो कम उम्र के हैं, जो जवान हैं, उन लोगों को होमगार्ड की सुरक्षा, मतलब होमगार्डों को, वैसे होमगार्डों को लगाया जाएगा जो सुरक्षा संस्थान है। बहुत जगह ऐसी बात चल रही है। और 2025-26, ठीक है, उसके बाद 27-28, कहने का मतलब कि अब जो भी संस्थान होंगे, उसमें सीआईएसएफ को हटा के, ठीक है, आप आपके सामने देखिए, न्यूज है, कोई छोटा मोटा नहीं बात है। 40 वर्ष बाद बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था, खदान बंद होने से लिया गया निर्णय। अब वहाँ सारे सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल करेंगे होमगार्ड, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रांची जिला में जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है, ठीक है, उनको होमगार्ड संभालेंगे। तो इस तरह से सभी जिलों में जो जो भी जो संस्थान है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था है, और भी बहुत सा चीज़ें, मैं कितना चीज़ें बताऊं आप लोगों को। जैसे एक परिसदन होता है, सर्किट हाउस, हर जगह वहाँ भी होमगार्ड के जवानों को लगाया जाता है। प्लस जहाँ पर कुछ पिकनिक स्पॉट स्थल है, ठीक है, मान के चलो रांची में 3-4 पिकनिक स्पॉट स्थल है, तो ऐसे सभी जगहों में होमगार्ड के जवानों को लगाया जाएगा। और यहाँ तक कि होमगार्ड के जवानों को गन चलाने का भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कुछ कुछ जगहों में, मैं बता दे रहा हूँ आज। तो जो भी होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। जो जो जिला में नहीं आया हुआ है, वो जिला में, सभी जिला में आएगा। मैं मानता हूँ कि लेट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और लेट होता है। मैंने पहले ही बताया था कि देखो, जब वैकेंसी फॉर्म भी आ जाएगा ना, तो वहाँ दौड़ के लिए लोग परेशान होंगे। आप देख लीजिए, वो बात सत्य हुआ मेरा, ठीक है। अभी जितना जिला में दौड़ आ गया, मतलब कि फॉर्म भरा चुका है, वो लोग दौड़ के लिए परेशान है। मैं ये बात को पहले ही बोल चुका था। और एक्चुअली में रियल बात यह है कि यहाँ पर हर हाल में आपको लेट होगा, ठीक है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, यहाँ तो वैल्यू नहीं है 1-2 महीना का। स्थिति ये है। और जितने भी जिला में फॉर्म आ चुका है, वो लोग को टेंशन लेना नहीं है। आप लोगों का दौड़ फरवरी या मार्च में पूर्ण रूप से कराने का निर्णय ये लोग जल्द लेने वाले हैं। और न्यू फॉर्म भी आप देखिए कि आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए, गिरिडीह से रिजल्ट देने शुरू कर दिया गया। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैं होमगार्ड बनूं, तो आपको मैं पूरा रिपोर्ट दिखा चुका कि देखिए, इस तरह से सेल वगैरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठीक है, किनको दिया जा रहा है, होमगार्डों को दिया जा रहा है। तो आप सभी जो विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो निराश नहीं होना है, ठीक है। निराश होकर देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी चूक गए दौड़ने में, तो आपको लेना का देना पड़ जाएगा। कहने का मतलब, ये भी हाथ से चला जाएगा। जैसे जिस तरह से चौकीदार में फेल हो गए, ठीक है, जो चौकीदार में मैक्सिमम फेल लोग ही ना होमगार्ड में आ रहे हैं, चाहे अन्य विभाग का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों? उसका पीछे कारण है, यही कारण है। नहीं तो जो चौकीदार बन गए, वो थोड़े सब में रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि देखिए, बड़े बड़े सुरक्षा की जिम्मेदारी अब होमगार्डों को दिए जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जिस जिस जिला के हैं, ठीक है, तो वो लोग धीरे से थोड़ा सा इंतजार कीजिए, करते रहिए। मैं तो आपको मोटिवेट करते रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर लेट होना तय है, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं देख रहा हूँ खुद, ठीक है। मेरा ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ। लेकिन अंततः
नियुक्ति पत्र मिलता ही मिलता है। देखिए कल परसों सीडीपीओ का रिजल्ट 16 महीना के बाद आया, लेकिन आया तो, नियुक्ति पत्र मिला तो कहने का मतलब है नियुक्तियां होना तय है, लेकिन इतना लेट होगा कि लोग परेशान हो जाते हैं। इतना भी लेट नहीं, 2-4 महीना 5 महीना तक लग जाता है। अभी मान लीजिए, देखिए जहाँ जहाँ जिला में बहुत पहले आया, अब रांची में देखो, अभी टेक्निकल का एग्जाम होगा तब ना रिजल्ट देगा पूरा। तो कहने का मतलब है कि यही चीज़ें हैं कि आप लोगों को ये सब इंतजार करना पड़ेगा, और याद रखना होगा कि कुछ करना है तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भवनाथपुर में कम से कम 200-150 होमगार्ड को लगाया जाएगा, और रेगुलर ड्यूटी पर रहेंगे। और रेगुलर ड्यूटी पर रहेंगे तो समझ रहे हैं, अच्छा खासा वेतन 32,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, आप लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप कोई गड़बड़ ना करे, आप कोई ऐसा निर्णय ना ले ले कि आप फेल हो जाए। कहने का मतलब क्या है, आप नहीं दौड़ेंगे, इस तरह से सोचते हैं ना विद्यार्थी, तो वो सब चीज़ ना करें। मैं वही चीज़ सोचता हूँ, इसीलिए आप लोगों को समझाता रहता हूँ, बुझाता रहता हूँ कि आप लोग गलती ना करें। तो चलिए बातों को समझिए कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक से लेके सारे चीज़ों में अब होमगार्ड को ही लगाया जाएगा। ठीक है, ये कल का ही न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं ये चार सारी चीज़ें। तो अब आप लोगों को भी इसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा, दौड़ते रहना पड़ेगा, तैयारी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। ठीक है, लेट होता है तो क्या कीजिएगा, उसी तरह से आपको भी रहना है। तो समझ के बातों को, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।